गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम फिर से आप लोगों के लिए विगत वर्षों में पूछे गए उत्तर प्रदेश पुलिस सामान्य हिंदी के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तत्सम तद्भव से संबंधित उन पे चर्चा करेंगे। तो देखा जाए पहला प्रश्न कौन सा है। किस विकल्प में सही शब्द तद्भव शब्द है। देखिए पहले तत्सम और तद्भव के हम बात करते हैं तो आपको पहले परिभाषा बता दें, ये भी पूछी जाती है। परिभाषा इंपॉर्टेंट है। तत्सम तत्सम की परिभाषा इंपॉर्टेंट है। संस्कृत के ऐसे शब्द संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। एक शब्द इसमें बस आपको याद रखना है, इसकी आगे कोई आवश्यकता नहीं है, इसको मैं मिटा रहा हूं। बस आपको मैं जितना ये बताऊंगा ये ध्यान रखना है, ज्यों का त्यों, बस ये ध्यान रखिए। संस्कृत में ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बस इतना, ज्यों का त्यों, इससे ध्यान रखना है, ज्यों का त्यों। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बस। संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अग्नि है, वायु है, जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं, अग्नि है, वायु है, पत्र है, सूर्य है, ठीक है, पत्र है, हरिद्रा है, कौन सा, हरिद्रा, हरिद्रा है, वर यात्रा है, ठीक है, कोटि है। आप देख सकते हैं सब संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में ला रहे हैं उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो आप देखते हैं। और तद्भव वे शब्द होते हैं जो इनसे विकृत होकर, जो परिवर्तन होकर शब्द बनते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। कि संस्कृत के ऐसे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश, पुरानी हिंदी आदि से परिवर्तित होने के बाद जो हमें प्राप्त होते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे आग अग्नि होता है, जीव जिह्वा होता है, घर आलय होता है। तो सही शब्द पूछा गया है कि किस विकल्प में सही शब्द तद्भव शब्द है। तो आग क्या बता, अग्नि होता है, जीव जिह्वा होता है, घर गेह होता है, भवन सदन मंदिर निकेतन आवास निवास निलय, ये सब घर के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो जो तत्सम शब्द होता है वो संस्कृत का ही होता है, तो इसलिए इसका उत्तर जो है पहला सही हो जाएगा। आग, जीव, घर ये तद्भव शब्द है, बाकी ये सभी गलत उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। अब देखिए, शोक, पृथ्वी, चंद्र ये तो तत्सम ही है। परख नहीं है, परख नहीं है, इसका उत्तर चौथा सही हो जाएगा। कैसे, आप याद रखेंगे, मैं कुछ तरीका बता रहा हूं। तत्सम और तद्भव, देखिए, छा क्षत्रिय, त्रा ज्ञा, अणा, वा और शा, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका जब प्रयोग होगा तो वो तत्सम में ही होता है। और जब हम तद्भव बनाएंगे तो ता का खा में परिवर्तन करते हैं, त्रा का ता में करते हैं, ज्ञा का जा में करते हैं,
णा का ना में करते हैं, वा का बा में करते हैं, किसमें, बा में, और शा का सा में करते हैं। अब एक दो अपवाद भी होते हैं, ठीक है, एक दो प्रश्न ऐसे हैं जो अपवाद भी माने जाते हैं। ये आपको क्लियर दिख रहा है या इसको सही लिख दें? वा का परिवर्तन किसमें होगा? बा में होता है, ठीक है, किसमें होता है? बा में होता है। अब देखिए, जैसे प्रश्न आ गया नक्षत्र, क्या लिखा है? नक्षत्र, ठीक है, तो इसको हम तत्सम बनाएंगे तो लिखेंगे ना, छा का परिवर्तन खा में, न खत, ठीक है, क्या करेंगे? न खत, समझ में बात आ गई? क्योंकि खा का परिवर्तन ता में, छा का खा में किया, त्रा का ता में कर दिया, ठीक है। अब एक प्रश्न लिख रहा हूं, जैसे प्रश्न लिखा है परीक्षा, क्या लिखा है? परीक्षा, ठीक है। अब इस परीक्षा का जब तद्भव बनाएंगे तो बनेगा परख, परीक्षा का क्या बनेगा? परख, ठीक है। यहीं पे प्रश्न एक और लिख रहा हूं, अक्षर, क्या लिख रहा हूं? अक्षर। अब अक्षर का तद्भव रूप क्या होगा? जैसे लिखेंगे आखर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आखर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, हमको यहाँ पे तत्सम तद्भव पहचानना है। पहचानने के लिए आप याद रखेंगे, यहाँ छा मिला तो ये तत्सम हो गया, यहाँ छा मिला तो ये तत्सम हो गया, यहाँ खा मिला तो तद्भव हो गया, यहाँ खा मिला तो तद्भव हो गया, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या है? दूसरा वाला आंसर जो है हमारा सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द पहचानिए, निद्रा, कान, मोर, बंदर। तो कान, मोर, बंदर ये तो हिंदी में ही लिखा है, अपना तद्भव शब्द है। निद्रा इसका उत्तर एकदम सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा, निद्रा। तत्सम शब्द पहचानिए, निद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए कौन सा प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव है। ग्राम का पूछा गया, शहर है, गांव है, सड़क है, खेत है। शहर गलत उत्तर है, सड़क खेत नहीं होगा। ग्राम का क्या होता है? गांव होता है, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्राम का गांव, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द बने हैं, किससे बने हैं? हिंदी के मूल शब्दों से, गलत उत्तर है। हिंदी के मूल शब्दों से तद्भव नहीं बने हैं, गलत है। विदेशी शब्दों से, गलत उत्तर है, ये भी नहीं। उर्दू के शब्दों से, ये भी गलत है। संस्कृत के शब्दों से कुछ बदलाव से, ये उत्तर सही है। अभी मैंने बताया था, जैसे अग्नि लिखते ना हम लोग, अग्नि, ठीक, कोटि, मृक्षण, ठीक है, अमूल्य, इस तरीके से। अब जब तद्भव लिखेंगे तो क्या, अग्नि का क्या लिखेंगे? आग लिखेंगे ना। तो अब देखो, संस्कृत के शब्दों से कुछ बदलाव, कुछ बदलाव हुआ। आग, यहाँ कोटि का करुण होता है, क्या होता है? करुण। यहाँ मृक्षण का मक्खन होता है, क्या होता है? मक्खन, ठीक है। यहाँ अमूल्य का अमोल होता है, क्या होता है? अमोल। समझ में बात आ गई? तो देख रहे होंगे आप लोग कि यहाँ जो भी परिवर्तन हुए हैं वो संस्कृत शब्द से कुछ बदलाव से हुए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखा जाए। ये अमोल लिखा है इधर, सही तरीके से लिख दिया जाए, शायद उधर जगह कम थी तो इधर मैं लिख देता हूं इस अमूल्य को, ठीक है। अमूल्य, क्या लिखेंगे? अमोल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखा जाए। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव है। इसका मतलब तत्सम दिया गया है, मृच्छिका, मोर है, भौरा है, मेढक है, मक्खी है। तो मृच्छिका कहते हैं मक्खी को, ठीक है। ये 2-3 शब्द पूछे जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे छा मिला है और छा का प्रयोग तत्सम में होता है, ठीक है, और खा का प्रयोग तद्भव में होता है, तो मच्छिका का मक्खी हो गया। अगर प्रश्न आ जाए मृक्षण, क्या आ जाए? मृक्षण। पीछे शायद लिखा था, ये प्रश्न नहीं लिखा था, हाँ ये देखिए, मृक्षण का मक्खन होता है, ठीक है। मृक्षण याद रखिएगा, और एक मच्छिका भी लिख देता हूं, ये भी ध्यान रखिएगा, और एक मशक लिख रहा हूं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 2-3 शब्द एक ही जैसे लग रहे हैं, पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मृक्षण पूछा जाए तो मक्खन लिखना है,
क्या लिखना है? मक्खन। ठीक है। मच्छिका, मच्छिका है, मच्छिका पूछा जाए तो मक्खी लिखना है। क्या लिखना है? मक्खी लिखना है। और मशक पूछा जाए तो मच्छर लिखना है। क्या है? मच्छर है। ठीक है, मच्छर। मच्छिका मक्खी हो गया, मशक मच्छर हो गया, मृच्छण मक्खन हो गया। तो ये तीनों प्रश्न ध्यान रखेंगे सभी लोग। तो मच्छिका का क्या हो गया? मक्खी हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव मतलब हिंदी का पूछा गया है। ग्राम गांव होता है, अश्रु आंसू होते हैं, सूर्य नहीं होगा, सूरज होता है, माथा, माथा ये सही उत्तर है, माथा। तद्भव हिंदी का पूछा गया है तो माथा उत्तर सही हो जाएगा, चौथा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द, दिए गए शब्द का सही तद्भव है कपोत। क्या दिया गया है? कपोत। गाल, कबूतर, काम, काज। तो कपोत कहते हैं कबूतर को। ठीक है, कबूतर को देखो क्या क्या कहते हैं, कपोत कहते हैं, हारीत कहते हैं, परेवा कहते हैं। ठीक है, रक्तलोचन कहते हैं, रक्तलोचन कहते हैं। ठीक है, समझ में बात आ गई। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे, तो कपोत किसका है? कबूतर का। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त शब्द क्या कहलाते हैं? संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशी। तो बिना परिवर्तन के तो तत्सम ही कहलाते हैं। अभी मैंने लिखा था हरिद्रा है, वरयात्रा है, बिना परिवर्तन के। अब संस्कृत भाषा से है, परिवर्तन करोगे नहीं तो कैसा शब्द है? तत्सम है। परिवर्तन कर दोगे तो तद्भव हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए उत्तर दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। तो एक प्रश्न है आश्चर्य। क्या है? आश्चर्य। आश्चर्य ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है अचरज। क्या होता है? अचरज। तो आश्चर्य का होगा अचरज, तो ऑप्शन पहला सही है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तद्भव पूछा गया, कपूर है, पक्ष है, मयूर है, मानसिक है। तो कपूर हो जाएगा क्योंकि इसका कर्पूर होता है, तो पहला ऑप्शन सही है, कपूर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द बताना है। इसमें भी तद्भव शब्द कौन सा है? गांव है, अमृत है, उच्च है, एकत्र है। अमृत तो नहीं होगा, उच्च भी नहीं, एकत्र भी नहीं, तद्भव गांव है। इसका तत्सम ग्राम हो जाता है, तो गांव सही हो जाएगा। सबको समझ में आ गई बात? ग्राम अभी पीछे शायद एक प्रश्न भी दिया था मैंने, ग्राम का क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। तो इसलिए उत्तर जो है पहला सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द बताना है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द गधा है, गाय है, घड़ा है, ग्राहक है। तो ग्राहक हो जाएगा, ग्राहक। इसका तद्भव क्या होगा? गाहक हो जाएगा, गाहक। ठीक है, तो उत्तर जो है चौथा सही है, ग्राहक। तत्सम शब्द है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे सभी लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में तद्भव शब्द पहचानिए। तद्भव मतलब हिंदी का पहचानना है। पाषाण, कंगड़, प्यासा, पच्च। पिपासा, प्यासा होता है तो प्यासा हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तद्भव शब्द पहचानना है तो प्यासा जो है हमारा उत्तर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से नकुल का तद्भव रूप क्या होगा? नेवता है, नेवला है, नींबू है, नीम है। जो नकुल है, नकुल जो शब्द है नेवला के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? नेवला के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन दूसरा जो है सही हो जाएगा। बाकी दिए गए विकल्प सभी गलत है। ठीक है, नेवता नहीं होगा, नींबू नहीं, नीम नहीं, नेवला उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? अगला प्रश्न पूछा गया है, तत्सम मतलब संस्कृत का बताना है। पहला नाक दिया है, ये तो गलत उत्तर है, नाक तो नहीं होगा। धूरी दिया है, ये भी नहीं होगा। जनवास दिया है, ये भी नहीं होगा। जम्बुल, जम्बुल सही हो जाएगा, जम्बुल सही होगा क्योंकि जम्बुल कहते हैं जामुन को, जम्बुल जामुन को कहते हैं, तो जम्बुल उत्तर सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो जम्बुल उत्तर सही है। ठीक है,
समझ गए सभी लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखा जाए कौन सा दिया गया। आर्द्रक का तद्भव शब्द है आर्द्रक। आर्द्रक का तद्भव शब्द जो है अद्रक है, आर्द्र है, अद्रक है, अद्रक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, अद्रक और अदरक, अदरक और अदरक, अदरक में कौन सा सही होगा? दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। तो वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो अदरक होता है, अदरक क होता है। तो हमारा उत्तर जो है कौन सा सही होगा? अदरक में का वाला जो है ये सही माना जाता है। ठीक है, ऊपर वाला जो दिया है ये गलत उत्तर होता है, अदरक माना जाता है। तो इसलिए इस तरीके से अदरक नहीं लगा देना वरना गलत हो जाएगा, अदरक सही होगा। तीसरा ऑप्शन सही है। सबको समझ में आया? अदरक तीसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ा जाए, देखा जाए कौन सा प्रश्न दिया गया है। मुक्ता शब्द का तद्भव है। मुक्ता शब्द का तद्भव क्या होगा? मुक्त है, मुक्ति है, मौत है, मोती है। मुक्ता शब्द का तद्भव होता है मोती। क्या होता है? मोती। इसलिए चौथा आंसर हमारा सही हो जाएगा। भाई मुक्त तो मुक्त हो गया आदमी, जैसे जेल में बंद है उसे छोड़ दिया जाए तो कहेंगे मुक्त हो गया। मुक्ति, मुक्ति मिल गई, मौत हो गई, ये सब अलग है। मोती उत्तर सही है। मुक्ता शब्द का तद्भव क्या होगा? मोती। आगे बढ़ते हैं। रज्जु शब्द का तद्भव क्या है? रज्जु किसे कहते हैं? रजस को, रज को, रस्सी को, राजू को। चार ऑप्शन देंगे, रजस, रस्सी, रज, राजू। तो रज्जु शब्द का जो तद्भव है रज्जु, इसका उत्तर देना है रज्जु का रस्सी होता है। क्या होता है? रस्सी होता है, रस्सी। तो ऑप्शन जो है दूसरा सही हो जाएगा, रज्जु का रस्सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी ये रज भी गलत है, ये सभी गलत उत्तर हैं।